नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर आपका फिर स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं धनुष भंग। तो देखेंगे क्या लिखा है कि प्रभु चित्तहि कुंद चित्तहि मणि लोचन राजत लोचन लोल। यानी जो सीता जी हैं वो प्रभु चित्त है, श्री राम को देखने के बाद पुण्य फिर से चित्तहि मणि, मणि का मतलब धरती, धरती को देखती है। जो सीता जी हैं श्री राम को देखने के बाद फिर वो धरती की तरफ देखती हैं और राजत लोचन लोल, यानी लोचन का होता है नेत्र, लोल का चंचल और राजत का सुशोभित हो रहा है। और उस समय उनका जो चंचल नेत्र है वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है। खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। तो इसका अर्थ पहले लेंगे कि जैसे जन का जैसे विधु मंडल, विधु का होता है चंद्रमा, मंडल का मंडल है चंद्र, मंडल रूपी डोले पर। मनसिज का होता है कामदेव और मीन का मतलब मछलियां, जुग का मतलब होता है जोड़ा है दो। खेल मतलब खेल रही है कि जैसे चंद्र मंडल रूपी डोले पर कामदेव की दो मछलियां खेल रही। आगे क्या है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। गिरा का होता है वाणी, अलिन का होता है भौरा, यानी वाणी रूपी भौरा बाहर आना चाहता है मुख पंकज रोकी, लेकिन उनके कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी रात, निशा का मतलब रात होता तो लज्जा रूपी रात को अवलोकी और देख करके प्रकट, यानी वो बाहर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि सीता जी कुछ कहना चाहती हैं लेकिन संकोच वश को कुछ कह नहीं पा रही हैं। और लोचन जल रहा लोचन कोना, लोचन का मतलब नेत्र, यानी उनकी आंखों का जो पानी है वो आंखों में ही रह जा रहा है। लोचन जल रहा लोचन कोना, और जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे बहुत बड़ा कंजूस होता है, कृपन का मतलब कंजूस व्यक्ति का जो सोना है उसके घर में रह जाता है, उसी प्रकार सीता जी के आंखों का जो पानी है, आंसू है, वो आंखों में ही रह जा रहा है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, जो सीता जी हैं वो अपनी व्याकुलता को बढ़ता हुआ जान करके वो संकुचित हो गई और धर धीरज प्रतीत उर्आनी, उसके बाद उन्होंने धैर्य धारण करके प्रतीत का मतलब विश्वास, उनका हृदय, अपने हृदय में श्री राम के प्रति विश्वास जगाया। तन मन वचन मोर पन साचा, और क्या कह रही मन में कि तन मन और वचन से अगर मेरा, पनु का मतलब था पूर्ण, साचा सच्चा है। रघुपत पद सरोज चित्राचा, और रघुपत पद सरोज, पद का मतलब पैर, सरोज का मतलब कमल, यानी श्री राम के चरण रूपी कमल में, चित्त का मतलब हृदय, राचा का मतलब होता अनुरक्त है, यानी उसके प्रति लगा हुआ, उनके चरणों के प्रति लगा हुआ है। तो भगवान सकल उर्वासी, उर्वासी है तो भगवान सकल उर्वासी, तो सभी के उर हृदय में निवास करने वाले ईश्वर कर रहे मोह रघुवर के दासी, यानी मुझे रघुवर की दासी अवश्य बनाएंगे, श्री राम की दासी अवश्य बनाएंगे। तो जे पर सत्य स्नेह हो, यानी वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जिसका जिसके प्रति सच्चा स्नेह प्रेम होता है, सो तेह मिले न कछु संदेह हो, वह उसे जरूर मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आगे वो क्या करे, प्रभु तन चित ही प्रेम तन ठाना। फिर सीता जी क्या है, प्रभु तन चित, श्री राम के शरीर को देखने के बाद प्रेम तन ठाना, उनसे प्रेम करने का निश्चय कर लिया, ठान लिया। और कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा के सागर श्री राम वो सारी बातें जान गए। सियह विलोक तक्यो धनु कैसे, यानी श्री राम जो है वो सीता जी को विलोक का मतलब देखने के बाद, तक्यो का मतलब देख रहे हैं, धनु कैसे, धनुष को इस प्रकार से देख रहे हैं। श्री राम जो है वो सीता जी को देखने के बाद धनुष को इस प्रकार से देख रहे हैं कि चित्तो गरुड़
ब्याले जैसे, कि जैसे गरुड़ होता है, उल्लंघ का मतलब छोटे से और ब्याले का मतलब बच्चे को, सांप के बच्चे को, सॉरी। जैसे एक गरुड़ है वो सांप के छोटे से बच्चे को देख रहा। तो तुलसीदास ने क्या लिखा आगे कि लखन लख्यो रघुवंश मन ताक्यो हर कोदंड। लखन यानी लक्ष्मण ने लख्यो का मतलब देखा, रघुवंश मणि यानी रघुवंश के मणि अर्थात श्री राम, ताक्यो हर कोदंड, हर का मतलब था शिव, कोदंड का मतलब था धनुष, और ताक्यो का मतलब देख रहे हैं, यानी कि श्री राम है वो शिव के धनुष की ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण ने देखा कि रघुवंश मणि अर्थात श्री राम शिव के धनुष को देख रहे हैं, तो पुलक गात बोले वचन, पुलक यानी पुलकित हो गया, गात का मतलब शरीर, यानी उनका जो लक्ष्मण का शरीर है वो रोमांचित हो गया, बोले वचन। और चरण चाप ब्रह्मांड, चरण का मतलब पैरों से, चाप का मतलब दबा करके, ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड को पैरों से दबा करके, और वो बोले, लक्ष्मण बोले, क्या बोले कि दिस कुंजर है कमठ अहिकोला, दिस कुंजर है, कुंजर का मतलब हाथी यानी दिशाओं के हाथी, कमठ का मतलब होता है कछुआ, अहि का मतलब होता है सांप यानी शेषनाग, और कोला का मतलब वाराह जिसको सुअर बोलते हैं। धरहु धरन धर धीर न डोला, धरहु धरन, धरन का मतलब होता है पृथ्वी, और धीर का मतलब धैर्य, यानी धैर्य धारण करके तुम पृथ्वी को रोके रहो, ये हिलने न पाए, यानी ना डोला, यानी ये हिलने न पाए। कहने का ये ऐसी मान्यता है कि जो दिशाओं के हाथी हैं, कछुए हैं, शेषनाग है, वाराह है, ये सब ब्रह्मांड को रोके, पृथ्वी को रोके हुए, तो वही जो है लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं आगे कि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि श्री राम जो है वो शंकर के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। और हो सजग सुन आयुष मोरा, आयुष का मतलब आज्ञा, और सजग का मतलब सचेत हो जाओगे, तुम सब मेरी आज्ञा को सुन करके और सचेत हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, चाप का मतलब धनुष, यानी जब श्री राम जो है वो धनुष के समीप मतलब पास आए, तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तो वहां पर उपस्थित सारे स्त्री और पुरुष, नर और नारी, सुर का मतलब है देवताओं को, और सुकृत का मतलब होता है अपने पुण्य कर्मों को, अच्छे कामों को उन्होंने याद किया। सबकर संसो अरु अज्ञानो, यानी वहां जब धनुष तोड़ने के लिए लोग आए थे तो कुछ लोगों को शंका था कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो सबकर संस यानी सभी लोगों की शंका, अरु अज्ञानो और लोगों की अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानो, मंद का मतलब होता है घमंड, महीपन राजा यानी घमंडी राजाओं का घमंड, और भृगपत के गर्भ गरवाई, परशुराम, भृगपत का मतलब होता है परशुराम, परशुराम के गर्भ यानी गर्भ यानी घमंड की गरवाई, गरुता, परशुराम के घमंड की गरुता, और सुर मुन बरन केर कदराई, सुर का मतलब देवता और मुनियों की कातरता, यानी वो कुछ नहीं कर पा रहे कि वो कातर दृष्टि से वहां बैठे हुए देख रहे हैं, तो देवता और मुनि की कातरता। सियकर सोच जनक पछतावा, यानी सीता जी की चिंता, सोच का मतलब चिंता, जनक का पश्चाताप, यानी जनक को पश्चाताप हो रहा है कि हमने ये कौन सा प्रण ले लिया। रानी ही कर दारुण दुख दावा, और रानी का दारुण दुख रूपी दावा न, शंभु चाप बड़ बोहत पाई, ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई, बता रहे हैं कि शंभु चाप यानी शिव के धनुष को बड़ बोहत, बोहत और नाव या जहाज, एक बड़ा जहाज समझ करके और चढ़े जाएं सब संग बनाए, ये सारे एक समूह बना करके और जा करके उस शिव के धनुष पर बैठ गए हैं। राम बाहुबल सिंध अपारो,
और श्री राम के भुजा के बल रूपी सिंधु यानी समुद्र के अपार यानी अपार समुद्र के वो पार यानी पार जाना चाहते हैं, नहीं को कण हारू, लेकिन वहां पर कोई केवट नहीं है, कोई खेवनहार नहीं है। तो इसका अर्थ समझ में आया हो, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।